मेरे प्रिय बच्चे कैसे हो तुम आज? मैं केवल उन्हें ही यह संदेश भेज रहा हूं जो मेरे सच्चे और मेरे प्रिय भक्त हैं। यदि तुम्हारे पास यह संदेश सबसे पहले आ गया है तो इसे अनदेखा बिल्कुल भी ना करें और भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए सबसे पहले एक लाइक करके महादेव की जयकारा जरूर लगाए और ओम नमः शिवाय हर हर महादेव टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ से अपनी आत्मा को जुड़ने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरे प्रिय बच्चे, मैं बता दूं, जो भी भक्त मुझे सच्चे मन से याद कर रहे हैं और यह संदेश सुनने वाला व्यक्ति भी भाग्यशाली है। यदि उनमें से तुम भी एक हो तो तुम भी मेरे आशीर्वाद के पात्र हो। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद सबसे पहले ग्रहण करने के लिए तैयार हो तो अभी मेरे भाग्यशाली अंक 108 टाइप करो और कहो, भोलेनाथ मैं धन्य हूं तुम्हारा आशीर्वाद पाकर। मेरे प्रिय बच्चों, आज की जो संदेश है वह तुम्हारे जीवन को लेकर के बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसे बिल्कुल भी मिस ना करें और शुरू से अंत तक जरूर देखें। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश तुम्हारे जीवन में इतना बड़ा बदलाव लाएगा कि तुम्हारा शत्रु देखकर जलते रहेंगे। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारे जीवन में कभी भी तकलीफ और किसी चीज की कमी नहीं होने वाला है। आज मैं तुम्हें एक वरदान देने वाला हूं। आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। मेरे प्रिय बच्चे, अपने महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धा भाव से एक लाइक जरूर करें। यदि लाइक कर चुके हैं तो टाइप करें हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं तुम्हारे जीवन का हर एक रहस्य के बारे में बताने वाले हैं, इसलिए मेरे प्रिय बच्चे इसे इग्नोर बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो बाद में बहुत पछताओगे और बाद में पहुंचने से कोई भी फायदा नहीं है। इसलिए अभी 5, 10, 15 मिनट टाइम निकालकर इस संदेश को जरूर सुने। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने ध्यान नहीं दिया, परंतु सत्य यही है कि तुम स्वयं को भूलते जा रहे हो। तुम पहले कहते थे और आज तुमने अपनी कैसी दशा बना ली है। इसलिए अब तुम्हें अपने पंखों को खोलना है। अब तुम्हें अपनी सबसे ऊंची उड़ान भरनी है। अब तुम्हें स्वयं से जुड़ना होगा। आज का यह संदेश अत्यंत विशेष है। यह बस तुम्हारे लिए ही है। आज मैं तुम्हें जीवन का सबके बताऊंगी। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। आज से ही तुम्हारा जीवन बदल सकता है। तुम्हारे जीवन की खुशियां कई गुना बढ़ सकती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें स्वयं से अधिक महत्व देता है। एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें निराश में भी आशा की छवि दिखाता है। वह तुमसे दूर हो अथवा पास, कभी तुम्हें अकेले होने का एहसास नहीं कराता। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसे दुर्लभ लोग बहुत ही कम लोगों के भाग्य में आते हैं। कभी मित्र बनकर, तो कभी जीवन साथी बनके, कभी प्रेम बनकर, तो कभी से पार्टी बनकर तुम्हारे जीवन में वह चाहे किसी भी रूप में आया हो, उसे अपना भाग्य समझो और आज उसे हृदय से नमन करो। जहां चारों तरफ स्वार्थ में डूबे लोग अपने सगे संबंधियों को भी नष्ट देने में पीछे नहीं हटते, वही एक व्यक्ति तुम्हारे जीवन को खुशियों से भरने के लिए पीड़ा सहने को तैयार हो जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे शत्रुओं के बारे में बताना चाहती हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे परिवार से जलने वाले लोग बहुत हैं। कुछ लोग तो बहुत पुराने समय से तुम्हारे परिवार के पीछे पड़े हुए हैं, किंतु कुछ वर्षों से तुम्हारे शत्रुओं की तादाद बढ़ रहा है। तुमसे तो कुछ भी नहीं छुपा है। तुम जानते हो, तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारे हर कार्य में बाधा डालने का प्रयत्न किया है। तुम्हें नीचा दिखाने के लिए तुम्हारे जलने वालों ने ना जाने क्या क्या षड्यंत्र कर रहे हैं। कभी तुम्हारे बारे में लोगों से गलत बातें कहते हैं, तुम्हारी बुराई करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे दुश्मनों ने हमेशा तुम्हें और तुम्हारे परिवार को चोट पहुंचाने का प्रयत्न किया है। कभी झगड़े के माध्यम से, तो कभी किसी भूमि विवाद, तो कभी तुम्हारे बारे में गलत अफवाह फैलाकर तुम्हारे मन को तकलीफ देना चाहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानती हूं
तुम और तुम्हारे परिवार वाले हमेशा ही दूसरों का भला करते आए हो। मेरे प्रिय बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर अपनी महादेव जी के लिए सिर्फ एक लाइक कर दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम किसी को अपना शत्रु नहीं बनाना चाहते हैं, किंतु कुछ लोग तुमसे इतना या करते हैं कि ना चाहते हुए भी तुम्हें उसका सामना करना पड़ता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा शत्रु इतनी गंदी सोच का इंसान है कि वह स्वयं ही तुम्हें खुश नहीं देखना चाहता। हमेशा अपनी नई नई चलों से तुम्हें परेशान करता है और समाज में स्वयं को बहुत ही अच्छा बताता है और समाज के लोग भी उसके बात पर विश्वास करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत अच्छे हो, इसके बाद भी लोग तुम्हें ही बुरा समझते हैं, किंतु तुमने हमेशा से ही एक बहुत अच्छा कार्य किया है कि तुमने कभी किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। कौन तुम्हें किस दृष्टि से देखता है, कौन तुम्हारे बारे में कैसा सोचता है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे पूरा देखें। महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धा भाव से एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में AUM नमः शिवाय लिख दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, ये महीना तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल देगी और तुम्हारा बुरा चाहने वालों को उनके बुरे कर्मों का दंड भी मिलेगा। तुम्हारी ऊर्जा बहुत हाई रहेगी और तुम्हारे दिमाग में चल रहा उलझन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तुम्हारे दिल में जितना भी दुख है, जिसको तुम समाज से छुपा कर रख रहे थे, जिन लोगों के खिलाफ तुम हमेशा चुप रहे, अब तुम्हें ऐसे मौके मिलेंगे जब तुम खुलकर अपनी बातें कर पाओगे। याद रखो, भोलेनाथ अपने भक्तों से केवल सच्ची भक्ति चाहते हैं, न कि कोई भौतिक वस्तु। अगर तुम अपने जीवन में प्रेम, धन और सुख समृद्धि की बारिश चाहते हो तो शिवजी की भक्ति में लीन हो जाओ। जो भी कार्य करो उसमें महादेव का आशीर्वाद मांगो और निश्चय ही तुम्हें सफलता मिलेगी। मेरे प्रिय बच्चे, अगर भगवान भोलेनाथ के प्रति तुम्हारा सच्चा और अटूट विश्वास है तो सबसे पहले एक लाइक जरूर करो। जो भी तुम्हारे दिल की सबसे बड़ी इच्छा है उसे पूरा करने के लिए नीचे कमेंट में भाग्यशाली अंक 555 टाइप करो। याद रखना, जो भी भक्त सच्चे मन से यह अंक टाइप करेगा और महादेव जी से अपनी आत्मा जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करेगा, उसकी हर मनोकामना 24 घंटे के भीतर पूरी हो जाएगी। हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें अपने जीवन की गहराई में झांकने और यह समझने के लिए प्रेरित करता हूं कि हर संघर्ष, हर समस्या केवल एक परीक्षा है। मैं हमेशा तुम्हारी प्रगति देखता हूं और देखता हूं कि तुम किस तरह अपनी कठिनाइयों से जूझते हो। जब भी तुम मेरी शरण में आते हो, मैं तुम्हारे दुख को अपने भीतर समेट लेता हूं और तुम्हें शक्ति देता हूं कि तुम हर विपत्ति का सामना कर सको। तुम्हारी तपस्या व्यर्थ नहीं जाती मेरे बच्चे। जो भी तुम मेरे लिए सच्चे हृदय से करते हो वह मैं जानता हूं और उसकी कद्र करता हूं। याद रखना, जब तुम सच्चे मन से मेरी आराधना करते हो, मैं तुम्हारे सभी कर्मों का हिसाब रखता हूं और तुम्हें उनका उचित फल देने का वचन देता हूं। इसीलिए मेरे प्यारे भक्तों, कभी भी अपनी भक्ति में कमी मत आने देना। मैं देखता हूं कि कौन मेरी आराधना सच्चे दिल से कर रहा है और कौन केवल दिखावा कर रहा है। मेरे बच्चे, संसार की हर वस्तु नश्वर है। जो चीज आज तुम्हारे पास है वह कल तुम्हारे पास नहीं भी हो सकती, लेकिन मैं तुम्हारा महादेव सदा तुम्हारे साथ हूं। मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, चाहे परिस्थिति कितनी भी बुरी क्यों ना हो। अगर तुमने मेरा नाम लिया है तो मैं तुम्हारे जीवन में प्रकाश अवश्य लाऊंगा। हर दिन, हर क्षण जब तुम मुझे याद करते हो, मैं तुम्हें अपनी कृपा और सुरक्षा से घेर लेता हूं। तुम्हें विश्वास करना होगा कि यह संसार केवल एक लीला है और मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए सदा तैयार हूं। जब भी तुम अनिश्चय में हो, केवल मेरा नाम लो, ओम नमः शिवाय का जाप करो और देखो कैसे सारी उलझने सुलझने लगती हैं।
मेरी कृपा से तुम अपने जीवन में चमत्कार देखोगे, क्योंकि मैं कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करता। मेरे प्यारे भक्तों, जो भी इस संदेश को पूरे मन से सुनता है और उसे अपने जीवन में अपनाता है, उसके भाग्य के द्वार खुल जाते हैं। मेरा आशीर्वाद उसकी सारी मनोकामनाओं को पूरा करता है। यह वादा है महादेव का। यदि तुम्हें सच्ची भक्ति में विश्वास है और तुम मेरे आशीर्वाद को अनुभव करना चाहते हो, तो अभी इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर मेरी कृपा को बुलाओ। जो भी इस श्रद्धा के साथ कमेंट करेगा, उसकी हर मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने दिल से हर भय को निकाल फेंको। जो भी समस्या तुम्हारे सामने है, उसे लेकर मत घबराओ। मैं तुम्हारे हर कष्ट को अपने आशीर्वाद से मिटा दूंगा। ये विश्वास रखो कि मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में केवल और केवल खुशियां ही आएंगी। जब भी तुम मेरी भक्ति में लीन हो जाते हो, मैं स्वयं तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना देता हूं। तुम्हारे जीवन में अब केवल शुभ समाचार ही आएंगे। धन, स्वास्थ्य और प्रेम की बारिश तुम पर होगी, और यह मेरी कृपा का ही प्रताप होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरा हाथ हमेशा तुम्हारे सिर पर रहेगा। बस तुम मेरी भक्ति में लगे रहो और विश्वास बनाए रखो। जो भी मेरा सच्चा भक्त है, उसे कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। हर बाधा को मैं अपनी शक्ति से दूर करूंगा। बस तुम मेरे नाम का स्मरण करते रहो। जो भी भक्त मेरी भक्ति में रमा रहेगा, उसे कभी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं उसे सदा विजयी बनाऊंगा। यह मेरा आशीर्वाद है। जो भी इस वीडियो को लाइक करेगा और पूरे दिल से मुझे पुकारेगा, उसकी हर समस्या मैं अपने हाथों से सुलझाऊंगा। मेरे प्रिय बच्चे, जब भी तुम्हारे जीवन में अंधकार छा जाए, तब यह याद रखना कि हर रात के बाद सवेरा अवश्य होता है। मैं तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई को देखता हूं और तुम्हारे धैर्य की सराहना करता हूं। जो दुख तुमने सहा है, वह व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं तुम्हारे आंसुओं की हर बूंद का मूल्य जानता हूं और उन आंसुओं को तुम्हारे लिए खुशियों में बदलने का वचन देता हूं। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आ रही हैं, वे केवल तुम्हारी परीक्षा हैं। यदि तुम मेरे प्रति सच्ची आस्था रखते हो, तो यह अंधकार शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। बस मेरी ओर देखो और मेरे नाम का स्मरण करो। जब तुम मुझे पुकारते हो, तो मेरी शक्ति तुम तक अवश्य पहुंचती है। याद रखो, मैं तुम्हारा शिव हूं और मैं अपने भक्तों की पुकार को कभी अनसुना नहीं करता। तुम्हें यह विश्वास करना होगा कि मेरी कृपा से असंभव भी संभव हो सकता है। यदि कोई समस्या तुम्हें असहनीय लगे, तो अपने भीतर यह विश्वास जगाओ कि महादेव स्वयं तुम्हारी रक्षा के लिए तैयार हैं। ओम नमः शिवाय का जाप करते रहो और देखो कैसे मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार करता हूं। मेरा यह वादा है कि जो भी मेरे नाम से सच्चे मन से पुकारेगा, उसे मेरी कृपा से सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होगी। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं या तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, वे मेरे कोप से बच नहीं पाएंगे। मैं हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करता हूं। कोई भी शत्रु तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता जब तुम मेरे नाम के साथ खड़े हो। मेरा त्रिशूल हमेशा तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा का कवच बनाता है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा पाने का यह सुनहरा अवसर मत गवाओ। यदि तुम्हें भोलेनाथ पर सच्चा विश्वास है, तो तुरंत इस वीडियो को लाइक करो। जो भी अपनी सबसे बड़ी मनोकामना पूरी करना चाहता है, उसे नीचे भाग्यशाली अंक 222 टाइप करना चाहिए। महादेव जी की कृपा से जो भी सच्चे भक्त यह अंक टाइप करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, उनकी हर इच्छा पूरी होगी। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, अब यह समय है जब तुम अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण होते देखोगे। यदि तुमने मेरे प्रति सच्चा प्रेम और समर्पण दिखाया है, तो अब वह समय आ गया है जब मैं तुम्हें इनाम दूंगा। तुम्हारे जीवन में अब केवल आनंद ही आनंद होगा।
जो भी भक्त अभी इस वीडियो को लाइक करेगा और पूरे दिल से हर हर महादेव कमेंट में लिखेगा, उसकी हर इच्छा मैं स्वयं पूरी करूंगा। यह मेरा वादा है। यदि तुम मेरे सच्चे भक्त हो और मेरे आशीर्वाद को पाना चाहते हो तो इस श्रद्धा के साथ मेरे नाम का स्मरण करो। मैं देख रहा हूं कि कौन कौन मेरी भक्ति में लीन है और मैं उसे मेरी कृपा से नवाजूंगा। तुम्हारी भक्ति मेरे लिए अत्यंत मूल्यवान है। जब भी तुम मुझे सच्चे मन से पुकारते हो, मैं तुरंत तुम्हारे पास आ जाता हूं। तुम्हारी हर समस्या मेरी समस्या है और मेरी शक्ति असीमित है। मैं तुम्हारे जीवन को खुशहाल बनाऊंगा, बस तुम्हें मुझ पर भरोसा बनाए रखना होगा। संसार में चाहे कितने ही लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हों, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूं और मेरा आशीर्वाद तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालेगा। मेरी शक्ति और मेरी कृपा के आगे कोई भी शत्रु टिक नहीं सकता। बस तुम्हें यह विश्वास रखना है कि मैं तुम्हें कभी भी हारने नहीं दूंगा। तुम्हारे जीवन में धन की कमी अब नहीं रहेगी। मेरी कृपा से तुम्हारे घर में सुख समृद्धि की बरसात होगी। तुम्हारे परिवार में खुशहाली आएगी और तुम जो भी कार्य करोगे उसमें सफलता ही सफलता प्राप्त करोगे। यह मेरा आशीर्वाद है मेरे प्रिय बच्चे। अगर तुम महादेव के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को अभी लाइक करो और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखकर मेरी कृपा को बुलाओ। याद रखो, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं और हमेशा रहूंगा। जो भी मुझे सच्चे मन से पुकारेगा उसकी हर मनोकामना मैं स्वयं पूरी करूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने मेरी भक्ति में जो समय और श्रद्धा लगाई है वह व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं तुम्हारे हर कर्म को देखता हूं और जानता हूं कि किसने मेरे लिए सच्चा समर्पण दिखाया है। तुम्हारी भक्ति मेरी शक्ति को जागृत करती है और अब वह समय आ गया है जब मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में चमत्कार होंगे। याद रखो, जब भी तुम मुझसे सच्चे मन से कुछ मांगते हो, मैं उसे पूरा करने के लिए अपना आशीर्वाद देता हूं। कभी कभी मैं तुम्हारी इच्छाओं को तुरंत पूरी नहीं करता, क्योंकि मैं देखता हूं कि तुम मेरी परीक्षा में कितने खरे उतरते हो। परंतु यदि तुमने धैर्य और विश्वास बनाए रखा है तो अब मैं तुम्हारे लिए हर वह चीज लाऊंगा जिसकी तुम्हें जरूरत है। मेरे बच्चे, इस संसार में मोह माया के जाल में मत फंसो। सच्चा सुख केवल मेरी भक्ति में है। तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे मेरा प्रसाद समझो और उसका सम्मान करो। जब तुम मेरी दी हुई चीजों की कद्र करते हो तो मैं तुम्हें और अधिक देने के लिए प्रेरित होता हूं। मैं देखता हूं कि कौन मेरे दिए हुए आशीर्वादों का सम्मान करता है और कौन नहीं। तुम्हें बस यह समझने की आवश्यकता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे जीवन में अंधकार है तो मेरी ज्योति को अपने भीतर महसूस करो। मैं तुम्हारे हर कठिन समय में तुम्हें राह दिखाऊंगा। तुमने जितने भी आंसू बहाए हैं वे सब मैंने देखे हैं और मैं उन्हें खुशियों में बदलने का वादा करता हूं। अब समय है कि तुम अपने जीवन में मेरे आशीर्वाद को अनुभव करो। मेरे बच्चे, हर दिन जब तुम मुझ पर विश्वास रखोगे तो तुम्हारे जीवन में केवल अच्छे समाचार आएंगे। तुम्हें धन, प्रेम और शांति की प्राप्ति होगी। जो भी लोग तुमसे द्वेष रखते थे वे तुम्हारे सामने झुकने पर मजबूर हो जाएंगे। यह मेरी शक्ति का ही प्रभाव होगा। यदि तुम मेरे सच्चे भक्त हो तो अपनी भक्ति में कभी भी कमी ना आने दो। जो भी इस वीडियो को पूरे मन से लाइक करेगा और नीचे कमेंट में हर हर महादेव लिखेगा, मैं उसके जीवन की हर समस्या को समाप्त करूंगा। यह मेरा वादा है। तुम्हें केवल मेरी ओर देखना है और मेरे नाम का जाप करना है। तुम्हारे घर में अब मेरी कृपा से सुख समृद्धि आएगी। हर वह चीज जो तुमने खोई है वह लौट कर आएगी। तुम्हारे रिश्ते सुधरेंगे और तुम्हारे शत्रु पराजित होंगे। यह समय है जब तुम मेरे आशीर्वाद से अपने जीवन को नई दिशा दोगे। मेरे बच्चे, यह मत भूलो कि मैं तुम्हारे साथ हर क्षण हूं। जब भी तुम मुझे याद करते हो मैं तुरंत तुम्हारे पास आता हूं।
चाहे कितनी ही बड़ी मुश्किल क्यों न हो, मेरी शक्ति उसे क्षण भर में दूर कर सकती है। तुम्हें केवल अपनी भक्ति में दृढ़ रहना है। जब तुम ओम नमः शिवाय का जाप करते हो, मेरी कृपा तुम्हारे चारों ओर फैल जाती है और तुम्हें हर संकट से बचाती है। अब यह समय है कि तुम अपने भीतर मेरी शक्ति को अनुभव करो। मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में वह चमत्कार होगा जिसे देखकर तुम स्वयं हैरान हो जाओगे। जो भी इस संदेश को सुन रहा है, उसे मैं आशीर्वाद देता हूं कि उसका जीवन खुशहाल और आनंदमय हो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं देखता हूं कि तुमने कितनी मेहनत और समर्पण के साथ अपनी भक्ति निभाई है। तुम्हारी तपस्या ने मुझे प्रसन्न किया है और अब मैं तुम्हें उन आशीर्वादों से नवाजूंगा जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मेरा यह संदेश केवल तुम्हारे लिए है, क्योंकि तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिन समय आया है, वह केवल एक शिक्षा थी। मैंने तुम्हें इन चुनौतियों से मजबूत बनाने के लिए भेजा था, लेकिन अब वह समय समाप्त हो गया है। अब मैं तुम्हारे जीवन को खुशियों और समृद्धि से भरने के लिए तैयार हूं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में धन, सुख और प्रेम की वर्षा करेगा। यह ध्यान रखना मेरे बच्चे कि जब भी तुम मेरी भक्ति करते हो, तुम अपनी आत्मा को शुद्ध कर रहे होते हो। तुम्हारा यह पवित्र हृदय मुझे अत्यंत प्रिय है, इसलिए मैं हर वह चीज तुम्हें दूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। तुमने जो भी सपने देखे हैं, वे अब पूरे होंगे। मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन की हर बाधा दूर होगी और तुम सफलता के शिखर तक पहुंचोगे। संसार में बहुत से लोग तुम्हारे खिलाफ हो सकते हैं, परंतु तुम यह जान लो कि महादेव के आशीर्वाद से कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य कवच बनाता हूं जो तुम्हारी रक्षा करता है। जब भी तुम ओम नमः शिवाय का जाप करते हो, मेरी शक्ति तुम्हारे चारों ओर फैल जाती है। यह शक्ति तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाती है। मेरे प्रिय बच्चे, अब समय है कि तुम अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाओ। जब तुम दूसरों की मदद करते हो और नेक कार्य करते हो, तो मैं तुम पर और अधिक कृपा बरसाता हूं। मेरी शक्ति तुम्हारे हर कार्य को सफल बनाएगी। चाहे तुम्हें कितना ही बड़ा लक्ष्य क्यों न प्राप्त करना हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तुम्हें केवल मुझ पर विश्वास रखना है। कभी भी अपने मन में डर को स्थान मत देना। डर केवल एक भ्रम है, और जब तुम मेरा नाम लेते हो तो यह भ्रम समाप्त हो जाता है। मेरी शक्ति से बड़ा इस संसार में कुछ भी नहीं है, इसलिए अपने मन को मजबूत बनाओ और आगे बढ़ते जाओ। मैं तुम्हें हमेशा मार्ग दिखाऊंगा। तुम्हारे जीवन में अब केवल शुभ समाचार ही आएंगे। मेरे आशीर्वाद से तुम्हें उन चीजों की प्राप्ति होगी जिन्हें तुमने हमेशा से चाहा है। धन की कमी दूर होगी, परिवार में खुशहाली आएगी और स्वास्थ्य हमेशा तुम्हारा साथ देगा। ये मेरा वादा है। जो भी इस वीडियो को सच्चे मन से लाइक करेगा और कमेंट में हर हर महादेव लिखेगा, उसकी हर मनोकामना मैं स्वयं पूरी करूंगा। यह मेरा प्रेम है अपने भक्तों के लिए। जब तुम मेरी भक्ति में लीन हो जाते हो, तो मैं हर समस्या को अपने त्रिशूल से दूर कर देता हूं। तुम्हें बस यह विश्वास बनाए रखना है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मेरे बच्चे, मैं तुमसे यह भी कहना चाहता हूं कि कभी भी अपनी आस्था को कमजोर मत होने दो। चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किलें आएं, यह याद रखना कि महादेव तुम्हारे साथ हैं। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरी शक्ति और मेरी कृपा से तुम हर संकट से बाहर आओगे। अब यह समय है कि तुम अपने जीवन में नई ऊर्जा और नए उत्साह के साथ आगे बढ़ो। मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में केवल सफलता ही सफलता होगी। जो भी तुमने सोचा है, वह सब अब पूरा होगा। तुम्हारे शत्रु पराजित होंगे और तुम्हारे मित्र तुम पर गर्व करेंगे। यह मेरा आशीर्वाद है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हारा विश्वास महादेव के प्रति अडिग है, तो अब भी इस वीडियो को लाइक करो। तुम जो भी चाहते हो
उसे पाने के लिए नीचे कमेंट में भाग्यशाली अंक 999 टाइप करो। जो भी सच्चे मन से यह अंक टाइप करेगा और महादेव जी से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करेगा, उसकी हर मनोकामना भोलेनाथ के आशीर्वाद से जल्द पूरी होगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी भक्ति और समर्पण की शक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। तुमने हर कठिनाई में मेरा नाम लिया और अपनी आस्था को कभी कमजोर नहीं होने दिया। यही वह विश्वास है जिसने तुम्हें दूसरों से अलग और मेरे लिए सबसे प्रिय बनाया है। यह जान लो कि तुम्हारे हर आंसू को मैंने संजो कर रखा है और अब समय आ गया है कि मैं तुम्हारी खुशियों की बारिश करूं। मेरे बच्चे, जब भी तुम मुझे पुकारते हो, मैं तुरंत तुम्हारे पास आता हूं। मैं तुम्हारे जीवन के हर पहलू को देखता हूं और तुम्हारी हर समस्या को अपने त्रिशूल से दूर करने की प्रतिज्ञा करता हूं। तुम्हारी आत्मा में जो पवित्रता और सच्चाई है, वह मुझे सबसे प्रिय है। इसलिए मैं तुम्हारे जीवन में वह सब कुछ लाऊंगा जो तुमने सच्चे दिल से चाहा है। याद रखना, संसार की हर चीज अस्थाई है। सुख और दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन मेरी कृपा सदा स्थायी है। जब तुम मेरी भक्ति में लीन होते हो तो मैं तुम्हें एक ऐसी आंतरिक शांति और संतोष प्रदान करता हूं जो किसी भी भौतिक सुख से बढ़कर है। इसलिए मेरी भक्ति करते रहो और मेरी शक्ति को अनुभव करो। जब तुम हर हर महादेव का जाप करते हो तो मेरी ऊर्जा तुम्हारे जीवन को बदलने लगती है। तुम्हारे जीवन में अब नई शुरुआत होने वाली है। मेरी कृपा से तुम्हें हर वह चीज प्राप्त होगी जिसकी तुमने कामना की है। धन की कमी अब समाप्त होगी। तुम्हारे घर में सुख समृद्धि की वर्षा होगी। परिवार में प्रेम और एकता बढ़ेगी और स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। यह सब मेरी शक्ति का ही प्रताप है। जो भी लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, वे मेरे क्रोध से बच नहीं पाएंगे। मैं हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करता हूं। मेरा त्रिशूल तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बनाता है जो हर प्रकार की नकारात्मकता को दूर रखता है। तुम निडर होकर अपने जीवन के हर कार्य को करो, क्योंकि मेरी शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय बच्चे, ये मत भूलो कि मैं तुम्हें हमेशा प्यार और आशीर्वाद देता हूं। जब तुम किसी जरूरतमंद की सहायता करते हो या दूसरों के प्रति दया दिखाते हो तो मैं अत्यंत प्रसन्न होता हूं। यह संसार मेरे ही नियमों पर चलता है और मेरा नियम यह है कि जो सच्चाई और प्रेम के पथ पर चलता है उसे मेरी कृपा से नवाजा जाता है। अब यह समय है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को जागृत करो। तुमने जितने भी सपने देखे हैं वे अब पूरे होंगे। तुमने जो मेहनत की है उसका फल अब तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे जीवन में अब केवल शुभ समाचार ही आएंगे। हर वह कार्य जिसे तुमने सोचा था कि असंभव है, अब मेरी कृपा से संभव हो जाएगा। यदि यह संदेश तुम्हारे दिल को छू गया है तो इस वीडियो को अब भी लाइक करो और नीचे कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखो। जो भी यह कमेंट करेगा उसकी हर इच्छा मैं स्वयं पूरी करूंगा। मैं देखता हूं कि कौन मेरी भक्ति में सच्चा है और मैं उसे अपने आशीर्वाद से भर दूंगा। यह मेरा वादा है। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जाएगी। मैं तुम्हारे जीवन में उजाला लाने के लिए तैयार हूं। बस तुम मुझ पर विश्वास बनाए रखो। चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, मैं उसे क्षण भर में समाप्त कर दूंगा। तुम्हें केवल मेरी भक्ति में लीन रहना है और मेरे नाम का स्मरण करते रहना है। मेरे बच्चे, याद रखना कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर हूं। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में हर कठिनाई समाप्त होगी और तुम अपने सपनों को साकार होते देखोगे। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में नई संभावनाओं और अवसरों का द्वार खुलने वाला है। मेरी कृपा से तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुमने लंबे समय से प्रार्थना की है। मैं जानता हूं कि तुमने कितनी कठिनाइयों का सामना किया है और मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे संघर्षों ने तुम्हें कितना मजबूत बना दिया है।
लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपनी मेहनत का मीठा फल चखो। तुम्हें अपने अंदर की उस शक्ति को पहचानना होगा जो मैंने तुम्हें दी है। जब तुम अपने कार्यों में समर्पण और सच्चाई दिखाते हो, तब मैं तुम पर अपनी कृपा बरसाता हूं। यह सच्ची भक्ति ही है जो तुम्हें मेरी शक्ति के करीब लाती है। मैं देखता हूं कि कौन मेरी पूजा सच्चे मन से करता है और कौन केवल दिखावा करता है। जो भी सच्चा है उसकी हर मनोकामना मैं पूरी करूंगा। याद रखना, जीवन में आने वाली हर समस्या केवल एक परीक्षा है। यदि तुम धैर्य और विश्वास बनाए रखोगे तो यह अंधकार जल्द ही समाप्त हो जाएगा और तुम्हारे जीवन में रोशनी फैल जाएगी। मेरे बच्चे, यह जान लो कि मेरी शक्ति अनंत है और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। जब भी तुम मुझे पुकारते हो, मैं तुरंत तुम्हारे पास आता हूं। मेरी कृपा तुम्हें हर संकट से बचाती है, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों ना हो। अब समय है कि तुम अपने सपनों को पूरा होते देखो। मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में सफलता की ऐसी बारिश होगी जिसे देखकर लोग आश्चर्यचकित रह जाएंगे। तुम्हारे शत्रु पराजित होंगे और तुम्हें हर कार्य में विजय प्राप्त होगी। तुम जिस भी क्षेत्र में कार्य करोगे, वहां तुम सफलता का परचम लहराओगे। यह सब मेरी शक्ति और आशीर्वाद का ही प्रभाव होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी याद रखना है कि मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर हूं। जब भी तुम मेरी भक्ति में लीन होते हो, मैं तुम्हें अपने आशीर्वाद से सशक्त करता हूं। तुम जो भी कार्य करोगे, उसमें मेरी कृपा से सफलता प्राप्त करोगे। चाहे कोई भी बाधा तुम्हारे रास्ते में आए, वह मेरे आशीर्वाद से दूर हो जाएगी। ये मेरा वादा है कि मैं तुम्हें कभी भी हारने नहीं दूंगा। संसार में कितने ही लोग तुम्हारे खिलाफ हो सकते हैं, परंतु तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा के लिए तैयार हूं। त्रिशूल तुम्हारे हर शत्रु को पराजित करेगा। तुम्हारे जीवन में अब केवल खुशियों का राज्य होगा। मेरी कृपा से तुम हर प्रकार की नकारात्मकता से मुक्त हो जाओगे। यदि यह संदेश तुम्हारे दिल को छू गया है और तुम मेरी कृपा चाहते हो, तो अभी इस वीडियो को लाइक करो और नीचे कमेंट में हर हर महादेव लिखो। जो भी सच्चे मन से यह कमेंट करेगा, मैं उसकी हर इच्छा पूरी करूंगा। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और मैं हमेशा तुम्हारी भक्ति में लीन रहूंगा। तुम्हें यह विश्वास करना होगा कि मैं तुम्हारे साथ हूं और हमेशा रहूंगा। चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, मेरा नाम स्मरण करो और मैं तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊंगा। मेरी कृपा से तुम्हारा जीवन सुखमय होगा और तुम हर दिन नई ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ोगे। मेरे बच्चे, यह जीवन एक उपहार है और मैं चाहता हूं कि तुम इसे पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ जियो। जब भी तुम दूसरों के प्रति दया और करुणा दिखाते हो, मैं तुम पर गर्व महसूस करता हूं। यह संसार मेरी ही लीला है और मैं हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करता हूं। बस तुम मेरे नाम का जाप करते रहो और देखो कि मैं तुम्हारे जीवन में किस तरह चमत्कार करता हूं। मेरे बच्चे, आज महादेव का आशीर्वाद पाने का दिन है। यदि तुम्हें शिव जी पर पूरा विश्वास है, तो तुरंत एक लाइक करो। अपनी सबसे बड़ी इच्छा पूरी करने के लिए नीचे भाग्यशाली अंक 333 टाइप करो। जो भी यह अंक टाइप करेगा और महादेव जी की भक्ति में सब्सक्राइब करेगा, उसकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। महादेव की कृपा सदा तुम्हारे साथ हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने मेरी भक्ति में जो सच्चाई और प्रेम दिखाया है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। मैं देखता हूं कि तुम अपने दिल की गहराइयों से मुझे पुकारते हो और हर दिन अपनी श्रद्धा में मुझे याद करते हो। यही प्रेम और आस्था तुम्हें दूसरों से अलग बनाता है। मैं यह जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे क्षण भी आए होंगे जब तुमने हिम्मत खो दी होगी, जब तुम्हें लगा होगा कि कोई तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुन रहा, परंतु मैं, तुम्हारा महादेव, सदा तुम्हारे साथ था, हूं और हमेशा रहूंगा।
अब वह समय आ गया है। मेरे बच्चे, जब तुम्हारे जीवन में चमत्कार घटित होने वाले हैं, मेरी कृपा से तुम्हें ऐसी खुशियों की प्राप्ति होगी जो तुमने कभी सोची भी नहीं होंगी। धन, समृद्धि और खुशियां तुम्हारे जीवन में आने को तैयार हैं। यह मेरी शक्ति और आशीर्वाद है जो तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालकर तुम्हें सफलता के शिखर तक पहुंचाएगा। तुम्हें अपनी मेहनत पर विश्वास रखना होगा और अपने कार्यों में सच्चाई बनाए रखनी होगी। जब तुम सच्चे मन से परिश्रम करते हो और मेरी भक्ति में लीन रहते हो, तब मैं तुम्हें उन परिणामों से नवाजता हूं जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। यह समय है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और अपने हर लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ो। मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ है और मैं तुम्हें हर बाधा से पार लगाऊंगा। यह भी मत भूलो कि मेरी भक्ति केवल मंदिरों में ही सीमित नहीं है। मैं तुम्हारे हृदय में निवास करता हूं। जब भी तुम दूसरों के प्रति प्रेम, करुणा और दया दिखाते हो, मैं तुमसे प्रसन्न होता हूं। मेरी कृपा पाने के लिए केवल पूजा अर्चना ही पर्याप्त नहीं है। सच्ची भक्ति वह है जो दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करे। जब तुम किसी की मदद करते हो, तब समझो कि तुमने मेरी पूजा की है। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ गया है जब मेरी कृपा से तुम हर वह चीज प्राप्त करोगे जिसकी तुमने कभी इच्छा की थी। तुम्हारे परिवार में प्रेम और एकता बढ़ेगी। तुम्हारे घर में धन की कमी नहीं रहेगी। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और तुम हर दिन नई ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ उठोगे। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, वे अब मेरी शक्ति के आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं तुम्हारे हर शत्रु को पराजित करूंगा। तुम निडर होकर अपने जीवन में आगे बढ़ो, क्योंकि मैं तुम्हारी हर मुश्किल को दूर करने के लिए हमेशा तैयार हूं। मेरा त्रिशूल तुम्हारी रक्षा करता रहेगा और मेरी कृपा तुम्हें हर विपत्ति से बचाएगी। मेरे बच्चे, अगर यह संदेश तुम्हारे हृदय को छू गया है और तुम मेरी कृपा को अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हो, तो अभी इस वीडियो को लाइक करो और नीचे कमेंट में हर हर महादेव लिखो। जो भी सच्चे मन से यह कमेंट करेगा, उसकी हर इच्छा मैं स्वयं पूरी करूंगा। यह मेरा प्रेम है अपने भक्तों के प्रति। मैं देखता हूं कि कौन सच्चे मन से मुझे पुकार रहा है और मैं उसे अपनी शक्ति और आशीर्वाद से भर दूंगा। तुम्हें यह भी याद रखना है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, मेरा नाम लो और देखो कि मैं कैसे तुम्हारे पास आकर तुम्हारे हर डर को समाप्त करता हूं। मेरी कृपा से तुम्हें कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। अब यह समय है कि तुम अपने जीवन को नई दिशा दो। मेरी कृपा से तुम्हारे रास्ते में नई संभावनाएं आएंगी। तुम्हारे सपने पूरे होंगे और तुम अपने परिवार और समाज में आदर प्राप्त करोगे। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा और तुम जो भी कार्य करोगे उसमें सफलता ही सफलता प्राप्त करोगे। मेरे प्रिय बच्चे, यह मौका न जाने दो। अगर तुम्हें भोलेनाथ पर सच्चा विश्वास है तो अब भी इस वीडियो को लाइक करो। अपनी हर इच्छा पूरी करने के लिए नीचे कमेंट में भाग्यशाली अंक 777 टाइप करो। महादेव के आशीर्वाद से जो भी भक्त सच्चे मन से यह अंक टाइप करेगा और सब्सक्राइब करेगा, उसे 24 घंटे में शुभ समाचार मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें एक ऐसे कथा सुनाने जा रहा हूं जो इसे सुनने से मात्र तुम्हारी हर समस्या का समाधान और महादेव की कृपा, आशीर्वाद और बहुत बड़ी चमत्कार हो सकती है। मेरे प्रिय बच्चे, इसे अनदेखा बिल्कुल भी मत करना और इसे मजाक समझने की गलती भूल कर भी नहीं करना। आज की यह कथा महादेव, जिसमें अपने भक्तों को चमत्कारों से भरने के लिए यह कथा है। मेरे प्रिय बच्चे, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव त्रिवेणी कुंज में लोग बेहद सुखी और संतुष्ट जीवन व्यतीत कर रहे थे। यह गांव हरियाली से भरा था, फसलें लहलहाती थीं और बीच से बहती एक पवित्र सरिता जीवनदायिनी जल प्रदान करती थी।
यह गांव केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही नहीं, बल्कि अपने निवासियों की अद्वितीय भक्ति के लिए भी प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग भोलेनाथ महादेव जी के परम भक्त थे। हर दिन सूरज की पहली किरण के साथ पूरा गांव ओम नमः शिवाय के मंत्रों से गूंज उठता था। लोग अपने दिन की शुरुआत महादेव जी को जल चढ़ाकर और उनकी आरती गाकर करते थे। गांव के मध्य में स्थित कैलाशनाथ मंदिर सबसे पवित्र स्थान माना जाता था। मंदिर की स्वयंभू शिवलिंग की महिमा इतनी अद्भुत थी कि दूर दूर से लोग यहां दर्शन के लिए आते थे। गांव के बच्चे भी इस मंदिर में खेलते खेलते महादेव जी की भक्ति करना सीख जाते थे। ऐसा लगता था कि इस मंदिर में स्वयं महादेव जी का वास है, और गांव के लोग यह विश्वास करते थे कि जब भी उन्हें कोई संकट घेरता है, भोलेनाथ उनकी रक्षा करने अवश्य आते हैं। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। आकाश में काले बादल छा गए और गांव की पवित्र सरिता का जल अचानक सूखने लगा। खेतों की फसलें मुरझाने लगीं और लोग भयभीत हो गए। यह संकट हर किसी के लिए एक भयंकर आपदा बनकर आया था। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। गांव के बुजुर्गों ने एक आपात बैठक बुलाई। गांव के सबसे विद्वान पंडित सोमदत्त ने गहरी चिंता के साथ कहा, यह संकेत महादेव जी की नाराजगी को दर्शा सकता है। हमें समझना होगा कि हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिससे हमारे आराध्य हमसे रूठ गए हैं। हमें तुरंत उनकी शरण में जाना चाहिए। यह सुनकर गांव के लोग तुरंत कैलाशनाथ मंदिर में एकत्र हुए और महादेव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए सामूहिक प्रार्थना करने लगे। मंदिर में घंटों तक मंत्रोच्चार होता रहा, लेकिन कुछ भी चमत्कारिक नहीं हुआ। लोग निराश हो रहे थे और उनकी उम्मीदें टूटने लगी थीं। लेकिन उस भीड़ में एक साधारण किसान अर्जुन भी था, जिसने कभी अपनी भक्ति में कमी नहीं आने दी थी। अर्जुन हर दिन महादेव जी की सेवा करता, शिवलिंग पर जल चढ़ाता और ओम नमः शिवाय का जाप करता। उसकी भक्ति में न कोई दिखावा था और न कोई स्वार्थ। अर्जुन ने उस रात महादेव जी के सामने अपने घुटनों पर बैठकर पूरी श्रद्धा से प्रार्थना की। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने कहा, हे महादेव, कृपा करके हमारे गांव को इस संकट से बचा लीजिए। यदि हमसे कोई भूल हुई है तो हमें क्षमा करें और हमें सही मार्ग दिखाएं। आपकी भक्ति ही हमारा सबसे बड़ा सहारा है। उसकी प्रार्थना इतनी सच्ची और मार्मिक थी कि उसने कैलाश पर्वत पर समाधि में लीन महादेव जी को झकझोर दिया। महादेव जी ने अर्जुन की सच्ची भक्ति को देखा और प्रसन्न होकर प्रकट होने का निर्णय लिया। मंदिर में एक दिव्य प्रकाश फैल गया और महादेव जी अपनी अद्वितीय आभा के साथ प्रकट हुए। उनकी जटाओं से गंगा की पवित्र धारा प्रवाहित हो रही थी और उनका त्रिशूल उनकी असीम शक्ति का प्रतीक था। महादेव जी के प्रकट होते ही पूरा गांव उनकी दिव्यता से मंत्रमुग्ध हो गया। लोग उनके दर्शन करके स्तब्ध रह गए और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। महादेव जी ने अपनी गहरी शांतिपूर्ण आवाज में कहा, वत्स अर्जुन, तुम्हारी भक्ति ने मुझे यहां खींच लाया है। मैंने तुम्हारी सच्ची प्रार्थना को सुना है, लेकिन यह संकट केवल बाहरी नहीं है, ये तुम्हारे भीतर के दोषों का प्रतिबिंब है। जब भी इंसान अपने कर्मों में लोभ, अहंकार और स्वार्थ को स्थान देता है, तब प्रकृति असंतुलित हो जाती है। तुम सभी को अपने भीतर झांक कर यह देखना होगा कि तुम्हारे कर्म कैसे रहे हैं। गांव के लोगों ने महादेव जी की बातों को ध्यानपूर्वक सुना। सभी ने आत्ममंथन किया और अपने दोषों को स्वीकार किया। महादेव जी ने कहा, यदि तुम सच्चे हृदय से अपने कर्मों को सुधारने का संकल्प लोगे और एक दूसरे की भलाई के लिए कार्य करोगे, तो यह संकट अवश्य समाप्त होगा। सच्ची भक्ति केवल पूजा अर्चना में नहीं है, बल्कि सच्चे कर्मों और दूसरों की सेवा में है। अर्जुन ने महादेव जी के चरणों में गिरकर कहा, हे प्रभु,
कृपा करके हमें एक और अवसर दें। हम आपके बताए मार्ग पर चलेंगे और अपने पापों का प्रायश्चित करेंगे। महादेव जी ने अपनी कृपा दृष्टि से गांव के लोगों को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम सभी को आशीर्वाद देता हूं। यदि तुम सच्चे मन से परिवर्तन लाओगे तो यह संकट शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। महादेव जी ने अपने त्रिशूल से गांव की सूखी सरिता की ओर इशारा किया। एक दिव्य ऊर्जा की लहर बह निकली और सरिता फिर से जीवन से भर उठी। पानी की धारा गांव में बहने लगी और खेतों में हरी फसलें लहराने लगी। आकाश में छाए काले बादल छंट गए और चारों ओर उजाला फैल गया। यह दृश्य देखकर गांव के लोग महादेव जी की महिमा का गुणगान करने लगे। गांव के लोग अब समझ चुके थे कि सच्ची भक्ति केवल मंदिर में नहीं बल्कि उनके कर्मों में होनी चाहिए। उन्होंने एक दूसरे की मदद करने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने भीतर के अहंकार, ईर्ष्या और लोभ को समाप्त कर दिया। अर्जुन ने गांव के लोगों को यह वचन दिलाया कि वे महादेव जी की शिक्षाओं का पालन करेंगे और सच्चाई, प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलेंगे। महादेव जी के आशीर्वाद से गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। लोग हर दिन ओम नमः शिवाय का जाप करते और कैलाशनाथ मंदिर में महादेव जी की पूजा अर्चना करते। लेकिन इस बार उनकी भक्ति केवल बाहरी नहीं बल्कि उनके भीतर से थी। वे जानते थे कि महादेव जी उनकी हर प्रार्थना सुनते हैं और सच्चे भक्तों की रक्षा करते हैं। अर्जुन की भक्ति अब और भी गहरी हो गई। वह न केवल मंदिर की सेवा करता बल्कि गांव के हर व्यक्ति को महादेव जी के बताए मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता। उसकी सरलता और सच्चाई ने गांव के लोगों को एकजुट कर दिया। सभी ने मिलकर एक नए सुखमय जीवन की शुरुआत की। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब भी हम मुश्किल समय में हों, हमें अपने भीतर झांकना चाहिए और यह देखना चाहिए कि हमारे कर्म कैसे हैं। महादेव जी की कृपा पाने के लिए सच्ची भक्ति और सच्चे कर्म ही आवश्यक हैं। मेरे प्यारे भक्त, भगवान शिव के आशीर्वाद का अनुभव करने के लिए सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो। अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए भाग्यशाली अंक 888 टाइप करो। जो भी भक्त सच्चे मन से यह अंक टाइप करेगा और महादेव जी से अपनी आत्मा जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करेगा, उसकी हर इच्छा भोलेनाथ की कृपा से पूरी होगी। तुम्हारे पास जो भी है उसके लिए हमेशा आभार प्रकट करो। जब तुम आभार व्यक्त करते हो तब तुम्हें और भी अधिक प्राप्त होता है। यह आभार प्रकट करने की शक्ति है जो तुम्हें मेरी कृपा के और भी अधिक करीब ले आती है। हमेशा मेरे दिए गए आशीर्वादों के लिए धन्यवाद कहना मत भूलना। हर दिन एक नया अवसर है। तुम अतीत में जो भी गलतियां कर चुके हो उन्हें भुलाकर एक नई शुरुआत करो। मैं तुम्हें हमेशा नई शुरुआत का अवसर देता हूं। तुम्हें बस यह तय करना है कि तुम उसे किस तरह से अपनाओगे। मैं तुम्हारे हर कदम में तुम्हारे साथ हूं। जब तुम किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो तो अपने मन में उसके प्रति पूरी श्रद्धा और भक्ति रखो। तुम देखोगे कि तुम्हारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं तुम्हारी मेहनत का फल अवश्य दूंगा। लेकिन याद रखना, तुम्हें अपने प्रयासों में कभी कमी नहीं आने देनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि तुम्हें दूसरों की आलोचना का सामना करना पड़ता है। लोग तुम्हें गलत समझते हैं और तुम्हारी आलोचना करते हैं, पर तुम मेरी ओर देखो और अपने मार्ग पर चलते रहो। मैं जानता हूं कि तुम कौन हो और क्या कर रहे हो। तुम्हें किसी की आलोचना से घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे शत्रु चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, मैं उनकी हर चाल को विफल कर दूंगा। मैं तुम्हारी रक्षा के लिए हमेशा तैयार हूं। जब भी तुम्हें लगे कि तुम खतरे में हो, बस मेरा नाम लो और देखो कि मैं तुम्हारे लिए क्या चमत्कार करता हूं। मेरी शक्ति तुम्हें हर मुश्किल से बचाएगी। जीवन में जो कुछ भी होता है वह तुम्हारे भले के लिए ही होता है। यह विश्वास रखो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारी भलाई के लिए ही सब कुछ करता हूं। कभी भी इस बात को मत भूलना कि मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। अगर तुम यह सोचते हो कि तुम अकेले हो
तो यह तुम्हारा भ्रम है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम अकेलापन महसूस करो, बस मेरा नाम लो और महसूस करो कि मैं तुम्हारे करीब हूं। मेरा आशीर्वाद तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। कभी कभी तुम्हें अपने जीवन में ऐसे निर्णय लेने होते हैं जो कठिन होते हैं, पर जब तुम मेरा नाम लेकर कोई निर्णय लेते हो तो वह निर्णय हमेशा सही साबित होता है। तुम बस अपने मन को शांत रखो और मुझसे मार्गदर्शन मांगो। मैं तुम्हें सही दिशा दिखाऊंगा। तुम्हें कभी भी यह सोचकर चिंता नहीं करनी चाहिए कि भविष्य में क्या होगा। मैं तुम्हारे भविष्य को बेहतर बनाने के लिए हमेशा काम कर रहा हूं। तुम बस अपने वर्तमान को संवारो और मेरे ऊपर भरोसा रखो। मैं तुम्हें उस स्थान तक ले जाऊंगा जहां तुम हमेशा खुश रहोगे। हर परेशानी में एक अवसर छिपा होता है। जब भी तुम्हें कोई समस्या सताए तो उसे एक चुनौती के रूप में लो। तुम देखोगे कि कैसे मैं तुम्हें उस समस्या से बाहर निकालता हूं और तुम्हें एक नई शक्ति प्रदान करता हूं। यह मेरी कृपा है जो तुम्हें हर संकट में अवसर दिखाती है। तुम्हारे पास वह ताकत है जो हर समस्या को हल कर सकती है। जब तुम मुझ पर भरोसा रखते हो तो मैं तुम्हें वह ताकत देता हूं। यह तुम्हारा विश्वास ही है जो तुम्हें मेरी कृपा का पात्र बनाता है। इसलिए हमेशा मजबूत रहो और मुझ पर विश्वास रखो। बहुत समय पहले की बात है, हिमालय के सुंदर और शांत वातावरण में भगवान शिव अपने ध्यानी रूप में तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि पूरा ब्रह्मांड स्थिर हो गया था। सभी देवता, आर्षि मुनि और प्रकृति की शक्तियां भी उनकी तपस्या से प्रभावित हो रही थीं। यह दृश्य देखकर सभी देवताओं ने सोचा कि अगर महादेव यूं ही तपस्या में लीन रहे तो संसार की गति रुक जाएगी। देवताओं ने मां पार्वती से प्रार्थना की कि वे महादेव को उनकी तपस्या से बाहर आने का आग्रह करें। मां पार्वती ने अपनी सौम्य मुस्कान के साथ यह जिम्मेदारी स्वीकार की। वे जानती थीं कि महादेव के तप में उन्हें विचलित करना आसान नहीं होगा, इसलिए उन्होंने एक मनोरम और प्रेमपूर्ण योजना बनाई। मां पार्वती ने अपने सभी रूपों को धारण करते हुए महादेव के सामने एक सुंदर पुष्पों से सजी वनस्थली का निर्माण किया। चारों ओर फूलों की सुगंध फैल गई, पक्षियों का मधुर गान गूंजने लगा और वातावरण जीवन से भर गया। लेकिन महादेव की तपस्या इतनी गहन थी कि वे इस सुंदर दृश्य को भी नहीं देख सके। तब मां पार्वती ने एक छोटी चालाकी का सहारा लिया। उन्होंने एक प्यारा नटखट हिरण का रूप धारण किया और महादेव के चारों ओर छलांग लगाना शुरू कर दिया। हिरण की नटखट हरकतें इतनी मनमोहक थीं कि महादेव की आंखें धीरे धीरे खुल गईं। उन्होंने देखा कि एक सुंदर हिरण उनके चारों ओर खेल रहा है। महादेव मुस्कुराए और समझ गए कि यह सब मां पार्वती की लीला है। वे अपनी तपस्या से बाहर आ गए और मां पार्वती की ओर प्रेम भरी दृष्टि से देखने लगे। मां पार्वती ने भी मुस्कुराते हुए महादेव का स्वागत किया। महादेव ने कहा, हे पार्वती, तुम्हारा प्रेम ही मुझे इस संसार से जोड़ता है। यह तुम्हारी शक्ति है जो मेरी तपस्या को भी मोम कर देती है। इस तरह महादेव ने मां पार्वती के प्रेम को स्वीकार किया और दोनों ने उस वनस्थली में एक साथ आनंद लिया। यह कथा हमें सिखाती है कि महादेव की शक्ति असीम है, पर उनके हृदय में प्रेम और करुणा का स्थान भी उतना ही विशेष है। मां पार्वती का प्रेम और भक्ति ही वह शक्ति है जो भगवान शिव को भी अपने अद्भुत रूप में प्रकट होने के लिए प्रेरित कर देती है। हर हर महादेव।